नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पटना जिला में कल जिस तरह की मोकामा में घटना घटी, दुलार चंद यादव की हत्या और हत्या के बाद वहां पर तनाव और तनाव के बाद पत्थरबाजी, और आज शव यात्रा में जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, लोगों पर आरोप लगे, गोलियां भी चली, उसके बाद से कहें जो प्रशासन का हाथ पांव फूल चुका है। ये प्री पोल वायलेंस जिसको कह सकते हैं, प्री पोल वायलेंस। और प्री पोल वायलेंस अगर कहें तो अचानक पिछले 2 दिनों में, कल अगर देख ले तो मोकामा, उसकी एक रात पहले देख ले तो गया के टेकारी में अनिल कुमार की काफिले पर, विधायक अनिल कुमार के काफिले पर हमला, उनका हाथ भी तोड़ा गया, गाड़ियां भी तोड़ी गई। और कहा जा रहा है जो अनिल कुमार के बॉडीगार्ड ने फायरिंग की थी, जिससे लोग आक्रोशित हो गए। उसके बाद महनार में तेज प्रताप के काफिले पर हमला। तो अचानक पिछले 24 से 36 घंटे में बिहार में जिस तरह के हमले की वारदात हुई है, प्री पोल वायलेंस जिसको कह सकते हैं, ये खतरनाक रूप ले सकता है। पोस्ट पोल वायलेंस मतलब आफ्टर इलेक्शन ये खतरनाक रूप ले सकता है। अब कहें जो जहाँ पे जिस राज्य में हत्या के आरोपी, नरसंहार के आरोपी, बालू माफिया, जमीन माफिया, बाहुबली, छोटे सरकार, बड़े सरकार जैसे लोग कहें जो जहाँ पे चुनाव लड़ रहे हों, और जिसके जो बाहुबली नहीं भी हैं, उनके अगर पूर्वज अगर बाहुबली रह चुके हों, तो वहाँ की स्थिति इससे अधिक ही खराब हो सकती है। अब बिहार सरकार का विशेष शाखा का काम है आसूचना संकलन, मतलब घटना से पूर्व होने वाली सूचना, मतलब जो सूचना हो वो इकट्ठा करके डिस्ट्रिक्ट मतलब अपने विभाग के मुखिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट पुलिस तक उसको पहुंचवाना। अब स्पेशल ब्रांच में क्या करें, 300-400 लोगों की संख्या है उस विभाग में। 300-400 लोग मतलब पूरे बिहार में घूम के कितना सूचना एकत्रित करेगा। वो अगर सूचना एकत्रित करता भी है तो एक तरह से कहें जो पूरी तरह से मतलब कहें जो एक नौकरी करनी है, किसी तरह नौकरी बची हुई है। स्पेशल ब्रांच लोग अपनी नौकरी किसी तरह बचा रहे हैं, क्योंकि अगर स्पेशल ब्रांच की टीम अगर एक्टिव रहती तो ये मोकामा का प्री पोल वायलेंस की जानकारी रहती, गया के टेकारी की जानकारी रहती, फिर उसके बाद तेज प्रताप की जानकारी रहती, तो एक तरह से कहें जो स्पेशल ब्रांच ने भी एक तरह से रस्म अदायगी की। 16 से 18 जिले के एसपी को सूचित कर दिया गया है, जो आपके यहाँ आपराधिक छवि के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हो सकता है चुनाव से पूर्व और चुनाव के बाद भी हिंसक झड़प हो सकती है, गोलियां भी चल सकती हैं, कुछ खून खराबा होने की संभावना भी बताई गई। अब ऐसे ये तो हो गया एक नटसेल में, जो भाई अब जहानाबाद में किसी एक जगह पे नरसंहार होगा और उस आधार पे वहाँ नरसंहार होता है और वहाँ के एसपी हटा दिए जाते हैं। ये बहुत पुरानी घटना है, लेकिन जहानाबाद जिला इतना बड़ा है, जो एसपी कहाँ ढूंढता, कौन से ब्लॉक में, कौन से गांव में, और वो फिर बाद में चले गए वो एसपी कहें जो एक तरह से सेंट्रल डेप्यूटेशन पर, और वहीं से रिटायर होकर के अभी तमिलनाडु में है। तो एक तरह से कह लें जो स्पेशल ब्रांच ने 18 जिलों को लगभग कह दिया है, जो जिसमें अब आप समझ सकते हैं वैशाली, सहरसा, सुपौल, सिवान, गया, पटना, आरा, मुंगेर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मोतिहारी, औरंगाबाद, नवादा जैसे डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे कहीं बालू माफिया तो कहीं ज़मीन माफिया तो कहीं हत्या के आरोपी, कहीं पे किसी पर हत्या का इल्ज़ाम, जैसे प्रत्याशी या उनके जो पूर्वज हैं या उनके उस टाइप के लोगों के पुत्र या पुत्री चुनाव लड़ रहे हैं। अब लालगंज मुन्ना शुक्ला की बेटी लड़ रही हैं, ब्रह्मपुर हुलास पांडे लड़ रहे हैं, तरारी में सुनील पांडे के पुत्र लड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा रघुनाथपुर सिवान, वहाँ पे साहबुद्दीन के पुत्र ओसामा लड़ रहे हैं। और रघुनाथपुर में ओसामा को डिस्टर्ब करने की तैयारी पहले से भी थी, पुलिस को आशंका लग चुकी थी, जिस कारण पुलिस ने पिछले सप्ताह या पिछले एक सप्ताह पहले 10 दिन पहले वहाँ पे रईस और अयूब गिरोह पे कहें जो रेड करके AK-47 तक बरामद किया गया और काफ़ी संख्या में गोलियां भी बरामद की गई। अब एक तरह से कहें जो आरा में आपने देख लिया जो किस तरह से अरुण कुमार जो पॉस्को एक्ट में जेल गए थे, ठीक है, बाद में बाइज्जत बरी हो गए और उनके पुत्र लड़ रहे हैं। नवादा राजवल्लभ यादव पॉस्को एक्ट में जेल गए थे, बाद में बरी हो गए, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कौशल यादव, उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव, मतलब एक तरह से कहें जो ये बाहुबलियों की लिस्ट, या कहें एक तरह से सबसे इम्पोर्टेंट छपरा में प्रभनाथ सिंह के पुत्र भी, भाई भी और धूमल सिंह भी। तब ऐसे
जो लोग जहाँ पे लड़ रहे हैं, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन वहाँ पर स्पेशल ब्रांच ने पहले ही पुलिस को अलर्ट कर दिया है जो वहाँ आपके ज़िले में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो जो बाद में कहें जो वहाँ हिंसक रूप ले सकता है। अब स्पेशल ब्रांच ने तो इतना कह के अपना पिंड छुड़ा लिया। अब वहाँ के एसपी का जिम्मा बनता है जो ऐसे लोगों पर सख्त नज़र रखी जाए और ऐसे लोगों पर कहें जो पुलिसिया कार्रवाई करते हुए 107 की कार्रवाई करते हुए पुलिसिया कार्रवाई करते हुए आगे की या सीसीए के तहत कार्रवाई करे या तरीपार भी की जा सकती है। लेकिन अब चुनाव लड़ रहे हैं तो तरीपार तो कर नहीं सकते। लेकिन इस बार प्री पोल वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस की आशंका पहले ही स्पेशल ब्रांच ने जता दी है और जिसकी शुरुआत पटना के मोकामा से हो चुका है। मोकामा आज भी पूरा ठंडा है, पंडारक में सारी दुकानें बंद हैं, मोकामा में सारी दुकानें बंद हैं। आज अनंत सिंह घर से निकले भी नहीं चुनाव प्रचार के लिए। सूरजभान सिंह की पत्नी निकली, उनके गाड़ी पे भी पथराव हुआ, उनके गाड़ी काफिले पे भी हमला हुआ। एक तरह से कहे मोकामा अभी पूरी तरह से मतलब कहें आउट ऑफ कंट्रोल है। वैसे पुलिस फोर्स तैनात किया जा चुका है। आपको आश्चर्य होगा दर्शकों, इस बार पूरे देश में बिहार एक पहला राज्य है जहां इतनी संख्या में केंद्रीय बल और केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की गई है जितना कहीं भी किसी स्टेट में नहीं किया। 1500 कंपनी पुलिस फोर्स बाहर से आई है, सेंट्रल फोर्स मतलब 1.5 लाख जवान, उसके बाद 1 लाख के आसपास बिहार पुलिस के जवान, 2.5 लाख, 50,000 से ऊपर होम गार्ड के जवान, उसके बाद बीएसएफ जो बिहार जो कहे बीएमपी पहले था, बीएसएफ के जवान मतलब 3 लाख से ऊपर जवान यहाँ बिहार में तैनात हैं। और उसके बाद ये वायलेंस लगातार जारी है। अब पूरे पटना में केवल 60 कंपनी मतलब कहें जो यहाँ पे 1001 कंपनी में होता है, तो इतनी कंपनी पटना में तैनाती की गई है पुलिस फोर्स की, जो केवल केंद्रीय फोर्स है। उसके अलावा पटना का अपना फोर्स है। एक तरह से कहें जो इस 1500 कंपनी में अभी तो पूरे बिहार में एक तरह से सभी जगह फोर्स की तैनाती की गई है, लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ डबल फोर्स दिया गया है। अब ये कहें जो अब मोकामा की घटना को लेकर के बिहार पुलिस के जो आला अधिकारी हैं काफ़ी चिंतित भी हैं और ऐसी घटना दूसरी जगह न घटे उसके भी इंतजामात किए जा रहे हैं और ऐसे लोगों की धरपकड़ की जा रही है जो चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले कुछ उपद्रव फैला सकते हैं। वैसी स्थिति में जिन जिलों का मैंने नाम लिया है, वैशाली हो, सहरसा है, सुपौल, सिवान, गया, पटना में रीतलाल यादव के यहाँ रेड किया गया है। रेड में मतलब कहें जो 10 लाख रुपया नगद बरामदगी की सूचना है, 77 लाख के ब्लैंक चेक और मतलब काफ़ी सारे कुछ कागजात मिले हैं, 6 या 7 पेन ड्राइव। तो रीतलाल यादव को लेकर के पहले ही से पुलिस सतर्क थी, इसलिए रीतलाल को पटना के बेऊर से भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया था। मुन्ना शुक्ला को भी पटना के बेऊर जेल से भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया। तो वैसी स्थिति में इस तरह का जो अगर कहें जो पहले से ही अगर पुलिस तैयारी कर ले और मोकामा में अगर तैयारी कर लेती पुलिस या मोकामा जो कहें जो बख्तियारपुर के बाद मोकामा तक कहें जो पूरी तरह से पुलिस प्रशासन और जो माफियाओं का जो तंत्र है वो लगता है कि कौन किसका साथ दे रहा है पता ही नहीं चलता। आपने सोनू मोनू कांड देखा होगा, किस तरह पचमहला में कांड हुआ और आज तक सोनू मोनू को पुलिस नहीं ढूंढ पाई, जबकि खुद सोनू मोनू जाकर सरेंडर किया था। एक तरह से कहें जो पैरेलल कहें जो एडमिनिस्ट्रेशन माफियाओं के द्वारा चलाई जाती है और ख़ासकर मोकामा का जो दौर था, जो 90s का दौर था, उससे तो बहुत सुधरा था। अचानक इस चुनाव में कहें जो इस चुनाव में मोकामा जल सा उठा है, लेकिन फोर्स है, बिहार पुलिस के आला अधिकारी लगे हुए हैं, पटना के सीनियर एसपी, पटना के और मुख्यालय के जो लोग भी हैं वो भी लगे हुए हैं। मतलब हो सकता है आज देर शाम तक मोकामा को सुलझा दिया जाए और मोकामा जो सुलग रहा है उसको शांत करा लिया जाए, लेकिन ये प्री पोल वायलेंस पोस्ट पोल वायलेंस के रूप में भी बदल सकता है, क्योंकि चुनाव के बाद और ख़ासकर रिजल्ट के बाद जो होती है जो खुन्नस, जो अदावत और बढ़ जाती है सभी जगहों पे, और हार जीत का जो अंतर अगर बहुत कम हो तो उसके बाद वायलेंस की संभावना अधिक हो जाती है। अब देखना है जो इन इन्फॉर्मेशन के बाद सारे डिस्ट्रिक्ट को इन्फॉर्मेशन
मिलने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है और पुलिस कितना कारगर साबित होती है। कहीं इस तरह की दूसरी किसी ज़िले में इस तरह की घटना न घटे, पुलिस अपने इंतजामात में लगी हुई है। अब देखना है जो पुलिस कितनी खरी उतरती है। तब तक ले दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।